जय हिंद दोस्तों। अभी आप डिवाइन गुरु के यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, जिसमें आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। ये बुक हालांकि एनसीईआरटी सार संग्रह महेश कुमार बनवाल की है, जिसमें क्रिप्स मिशन एवं भारत छोड़ो आंदोलन और आजाद हिंद फौज, बेवेल योजना तथा शाही नौसेना विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। भारत में स्वशासन स्थापित करने के उद्देश्य से ब्रिटेन द्वारा क्रिप्स मिशन की घोषणा कब की गई थी? तो मार्च 1942 ईस्वी में की गई थी। मार्च 1942 ईस्वी में की गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की बढ़ती हुई शक्ति को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय विशेषकर अमेरिका, चीन एवं ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र करने के दबाव बढ़ाया। परिणाम स्वरूप ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल द्वारा स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक भारतीय नेताओं से वार्ता हेतु मार्च 1942 में भारत भेजा गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्रिप्स मिशन के प्रमुख प्रावधान के बारे में। युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा दिया। युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा दिया गया। भारतीयों को अपना संविधान निर्मित करने का अधिकार दिया जाएगा, जिसके लिए युद्ध के बाद एक संवैधानिक निर्मात्री परिषद बनेगी, जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांतों को निर्वाचित सदस्य और देशी राजवाड़ों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। ब्रिटिश भारत का कोई प्रांत यदि एक नए संविधान को स्वीकार न करना चाहे तो उसे वर्तमान संवैधानिक स्थिति बनाए रखने का अधिकार होगा। नए संविधान को न स्वीकार करने वाले प्रांतों को अपना अलग संविधान बनाने की आज्ञा होगी। युद्ध के दौरान ब्रिटिश वायसराय की एक नई कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा, जिसमें भारतीय जनता के प्रमुख वर्गों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, परंतु रक्षा मंत्रालय ब्रिटिश नेतृत्व के पास होगा। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था? तो वार्धा में किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन किसके नेतृत्व में संचालित किया गया था? तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में संचालित किया गया था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में 7 अगस्त 1942 को बंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई, जिसमें वार्धा प्रस्ताव, जिससे भारत छोड़ो आंदोलन की पुष्टि हुई। कुछ संशोधनों के बाद 8 अगस्त 1942 को यह प्रस्ताव स्वीकार कर दिया गया कि भारत को स्वतंत्रता संघर्ष के अंतर्गत अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो 9 अगस्त 1942 ईस्वी को। 9 अगस्त 1942 ईस्वी को महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को उत्तर तिथिया चेक की संज्ञा दी थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया, जबकि करो या मरो का नारे का वास्तविक जनक जो थे यूसुफ मेहर अली को माना जाता है। यूसुफ मेहर अली को माना जाता है। जब भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे मौलाना अबुल कलाम आजाद से। मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल थे। विंस्टन चर्चिल थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ देने वाले अमेरिकी पत्रकार कौन थे? तो वो थे लुई फिशर। लुई फिशर थे, अमेरिकी पत्रकार थे। ऑपरेशन जीरो ओवर किससे संबंधित है? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी समेत प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी से संबंधित है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी का गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था? तो आगा खा पैलेस, जो पूना में स्थित है। आगा खा पैलेस में रखा था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर किसने भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? तो वो थे जयप्रकाश नारायण ने। जयप्रकाश नारायण ने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त
1942 ईस्वी को 9 अगस्त 1942 ईस्वी को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया था? तो बांकीपुर जेल में भेजा गया था। बांकीपुर जेल में भेजा गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उषा मेहता, राम मनोहर लोहिया, अरुणा असफ अली, जयप्रकाश नारायण आदि ने प्रमुख शीर्ष नेताओं के गिरफ्तार हो जाने के पश्चात नियमित रूप से रेडियो के माध्यम से आंदोलन का नेतृत्व किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में किसके द्वारा समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो चिंटू पांडे के द्वारा। चिंटू पांडे के द्वारा की गई थी। बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो वर्ष 1942 ईस्वी में की गई थी। वर्ष 1942 ईस्वी में की गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। लॉर्ड लिनलिथगो ने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती की संज्ञा दी थी। राजनीतिक फिरौती की संज्ञा दी थी लॉर्ड लिनलिथगो ने। भारत में स्वशासन स्थापित करने के उद्देश्य से ब्रिटेन द्वारा क्रिप्स मिशन की घोषणा कब की गई थी? तो मार्च 1942 ईस्वी में की गई थी। मार्च 1942 ईस्वी में की गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की बढ़ती हुई शक्ति को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय विशेषकर अमेरिका, चीन एवं ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र करने के दबाव बढ़ाया। परिणाम स्वरूप ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल द्वारा स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक भारतीय नेताओं से वार्ता हेतु मार्च 1942 में भारत भेजा गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्रिप्स मिशन के प्रमुख प्रावधान के बारे में। युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा दिया। युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा दिया गया। भारतीयों को अपना संविधान निर्मित करने का अधिकार दिया जाएगा, जिसके लिए युद्ध के बाद एक संवैधानिक निर्मात्री परिषद बनेगी, जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांतों को निर्वाचित सदस्य और देशी राजवाड़ों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। ब्रिटिश भारत का कोई प्रांत यदि एक नए संविधान को स्वीकार न करना चाहे तो उसे वर्तमान संवैधानिक स्थिति बनाए रखने का अधिकार होगा। नए संविधान को न स्वीकार करने वाले प्रांतों को अपना अलग संविधान बनाने की आज्ञा होगी। युद्ध के दौरान ब्रिटिश वायसराय की एक नई कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा, जिसमें भारतीय जनता के प्रमुख वर्गों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, परंतु रक्षा मंत्रालय ब्रिटिश नेतृत्व के पास होगा। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था? तो वार्धा में किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन किसके नेतृत्व में संचालित किया गया था? तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में संचालित किया गया था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में 7 अगस्त 1942 को बंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई, जिसमें वार्धा प्रस्ताव, जिससे भारत छोड़ो आंदोलन की पुष्टि हुई। कुछ संशोधनों के बाद 8 अगस्त 1942 को यह प्रस्ताव स्वीकार कर दिया गया कि भारत को स्वतंत्रता संघर्ष के अंतर्गत अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो 9 अगस्त 1942 ईस्वी को। 9 अगस्त 1942 ईस्वी को महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को उत्तर तिथिया चेक की संज्ञा दी थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया, जबकि करो या मरो का नारे का वास्तविक जनक जो थे यूसुफ मेहर अली को माना जाता है। यूसुफ मेहर अली को माना जाता है। जब भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया गया, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे मौलाना अबुल कलाम आजाद से। मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल थे। विंस्टन चर्चिल थे।
भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ देने वाले अमेरिकी पत्रकार कौन थे? तो वो थे लुई फिशर। लुई फिशर थे, अमेरिकी पत्रकार थे। ऑपरेशन जीरो ओवर किससे संबंधित है? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी समेत प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी से संबंधित है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी का गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था? तो आगा खा पैलेस, जो पूना में स्थित है, आगा खा पैलेस में रखा था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर किसने भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? तो वो थे जयप्रकाश नारायण ने। जयप्रकाश नारायण ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 ईस्वी को 9 अगस्त 1942 ईस्वी को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया था? तो बांकीपुर जेल में भेजा गया था। बांकीपुर जेल में भेजा गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उषा मेहता, राम मनोहर लोहिया, अरुणा असफ अली, जयप्रकाश नारायण आदि ने प्रमुख शीर्ष नेताओं के गिरफ्तार हो जाने के पश्चात नियमित रूप से रेडियो के माध्यम से आंदोलन का नेतृत्व किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में किसके द्वारा समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो चिंटू पांडे के द्वारा। चिंटू पांडे के द्वारा की गई थी। बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो वर्ष 1942 ईस्वी में की गई थी। वर्ष 1942 ईस्वी में की गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। लॉर्ड लिथगो ने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती की संज्ञा दी थी। राजनीतिक फिरौती की संज्ञा दी थी लॉर्ड लिथगो ने।